अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जिस तरह आपने देखा कि यूजीसी नेट 2021 और 2020-21 का रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने नेट जेआरएफ हासिल किया है। उनमें से हैं हमारे सीनियर और अभी जेएनयू में मेरे साथी, मेरे क्लासमेट आकिब जावेद सनावली साहब, जिन्होंने जेआरएफ हासिल किया है और काफी अच्छे नंबरात के साथ हासिल किया है। यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि आप तकरीबन इस बार के टॉपर हैं। 244 नंबर आपने हासिल किए हैं, जो कि 81.33 मार्क्स बनते हैं। पेपर 1 में आपने 78 मार्क हासिल किए और इसी तरीके से पेपर 2 में 166 मार्क्स आपने हासिल किए हैं, जो कि 83 क्वेश्चन, और इसी तरीके से आपका पेपर 1 में बनते हैं आपके 39 क्वेश्चन बनते हैं। काफी अच्छी कामयाबी हासिल की है आपने, काफी बड़े नंबरात के साथ। आज हम आपसे जानने की, आपकी सक्सेस जर्नी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपने ये मकाम हासिल किया, जेआरएफ हासिल किया, और इतने अच्छे नंबरात लाने में आप कैसे सक्सेस कामयाब हो पाए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका इंट्रोडक्शन, और इसी तरीके से आपने किस तरीके से, जब आपको पता चला आपका जेआरएफ हो गया है, कितना कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आकिब जावेद है और मैं जामिया इस्लामिया सनाबिल जो नई दिल्ली ओखला में है वहाँ का मैं फारिग हूँ। उसके बाद से मैंने मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स जेएनयू ही से है और अभी 2 महीने पहले मेरा जेएनयू में पीएचडी में एडमिशन भी हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उसी वक्त में जब मैं पीएचडी की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त में हम लोग हम बहुत सारे साथी मिल करके जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे थे। तो एक लंबा ज़माना एक साथ मुझे मिल गया, 3-4 महीने लगातार हमने तैयारी की। तो अल्लाह के फज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह जेआरएफ भी हो गया है, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था मुझे। और हाँ, खुशी तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब 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 वो आए थे, जब आंसर। आंसर शीट जब आ जाती है, मैं उसी वक़्त मैं गिन रहा था, तो जब भी मुझे लग गया कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो जभी से तो बस इंतज़ार था, वो आने में देरी हो गई बस, वरना तो बिल्कुल बिल्कुल, जब अल्लाह का शुक्र। आंसर की आई थी तो मैंने पूछा था सिराज भाई से, उनको तो तब आपके बता रहे थे कि 117 क्वेश्चन यानी 234 नंबर वगैरह बन रहे हैं। फिर आपको मिल भी गए होंगे, 5-6 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल गए होंगे, तो उस वजह से अब जी, जी, जी। 244 डायरेक्ट बन रहे हैं आपके। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने सुना है, बल्कि मैं जानता हूं कि आप जॉब भी कर रहे हैं। जॉब करते करते आपने माशाल्लाह इतने टॉप रैंकिंग, मतलब अनबिलीवेबल। मैंने जब लिए 240 तो मैं पूरा डेडिकेटेड था इसी के लिए। आप जॉब भी कर रहे थे माशाल्लाह। हालांकि जॉब करने वाला हाँ। बंदा जो है इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने टाइम मैनेज किया, किस तरीके से आपने ये पढ़ाई वगैरह की थी। अब यहाँ ये बात तो है, मैं हमेशा अपने नंबर मैं कम सोच के आता हूँ, आते ज्यादा है मेरे। माशाल्लाह, ये पता बहुत नहीं अच्छी। मेरी कैलकुलेशन गलत रहती क्या रहती। मैं जब भी पेपर दे के आता हूँ तो मुझे लगता है यार थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जितना मैंने सोचा होता है उससे कई गुना ज्यादा आ जाता है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हाँ, ये काफी है कि मैंने अपने पूरे साथियों में, अपने पूरे सर्कल में किसी जॉब करने वाले को तैयारी करते नहीं देखा है, या जिसको भी देखा है वो ये कि भाई या तो आप जॉब कर लो या आप पढ़ाई कर लो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। अब मेरा मामला ये था कि बहुत सारी चीजें चल रही थी दिमाग में, बहुत सारी चीजें थी और भी तैयारियां थी, तो उसमें जॉब छोड़ देना मुमकिन नहीं था और फिर पढ़ाई भी छोड़ देना मुमकिन नहीं था। तो मैंने, सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जॉब मेरी ऑनलाइन थी, मैं घर बैठे ही अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप में काम किया करता था। तो इसलिए मैंने मैनेज किया और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, जो मैं बताता हूँ बस। सबसे ज्यादा मैंने जो अहमियत दी वो पीवाईक्यूज और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। क्वेश्चंस और क्या बोलते हैं एमसीक्यूज जो होते हैं, इस पर मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया। क्योंकि जैसे मैं बहुत ज्यादा मेहनती और बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा जैसे किताबें लेकर घूम रहा हूँ वैसा नहीं हूँ। सारे काम मैं करता हूँ, सारी खुराफाती दिमाग में चलती रहती है, सब चीजें करता हूँ। जी तो जी। मैंने बस एक चीज पर ज्यादा ध्यान दिया कि जैसे मैं बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, यूट्यूब चला रहा हूँ, तो मैंने वो जो वक्त जो मैं इसमें गंवाता था उसको मैंने पीवाईक्यूज करने में और एमसीक्यूज करने में लगाया। मतलब मैं बहुत ज्यादा रोज कम से कम 4-4 5-5 करता था। वो शमीम भाई वो हर दिन करवाते थे, मैं उनका करता था। आपका एक ग्रुप मैंने टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रखा था, तो उसका भी करता था। मैंने कोई पेड वाला कुछ नहीं किया।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखता था जब आप शमीम भाई जो रोजाना डेली भेजते थे, तब मैं देखता था कि आपका नाम रेगुलर है। सिराज भाई जो है वो रेगुलर नहीं थे, लेकिन आपका हर दिन क्विज में रहता था और टॉप पे कभी ना कभी टॉप पे भी रहते थे आप। तो मैं समझ गया था कि मेहनत से लगे हुए माशाल्लाह। और बहुत अहम चीज होती है PYQs और MCQs, लेकिन बच्चे उसको इग्नोर हाँ, करते हुए नजर आते इन हैं। चीजों पर मैं ज्यादा ध्यान देता था, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त ही नहीं था सबकी तरह। तो हम्म। मैं कहता था कि चलो, जब खाली वक्त में बैठ के आदमी इंस्टाग्राम और वो चलाता, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत PYQs कर लेता था, और जो पढ़ने का टाइम मिलता तो उसमें पढ़ाई भी कर लेता था। जी जी माशाल्लाह। तो आपने बेसिकली मतलब कौन कौन सी बुक्स आपने रेफर की पेपर 2 के लिए, क्योंकि वहां भी आपके 83 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो उस ताल्लुक से बच्चों को कुछ जी। बताना चाहेंगे क्या? रिसोर्सेज इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे मटेरियल के पीछे बहुत भागते हैं। सारे मटेरियल मौजूद हैं, दो दो नोट्स मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, फिर भी सर मटेरियल मिलेंगे जैसे मेरे क्रैश कोर्स में और भी चीजों में। मटेरियल के पीछे भागना कैसा है? आपने क्या यूज किया, क्या कहेंगे आप? मैंने तो मैंने इस बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी से काम नहीं लिया। मैंने बस सबसे पहले कि जब जब मैंने पिछली बार नेट निकाला था, तो मैंने जो उसूल पढ़े थे, सारी किताबें पढ़ी थी, जैसे शौकी देव की किताब है, और उसके बाद हन्ना फाखुरी की किताब है। ये सारी किताबें मैंने उस वक्त पढ़ी थी समझने के लिए, कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए, या दौरे हदीस या दौरे कदीम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, और बहुत सारी जो उसूल किताबें जो कोर्स में हैं, उनके बारे में समझने के लिए मैंने उस टाइम पे पढ़ा था, जो मेरे दिमाग से निकल भी गया था। इस बीच में मैंने सिर्फ जो नोट्स हैं, जो एक तो विकिपीडिया वाला जो नोट एक साथ जमा है, और एक जो साउथ की कोई किताब है, राइट ज्यादा राइट। ध्यान नहीं आ रहा। राइदुल इख्तिबार। नहीं नहीं, एक और दूसरी है कोई। तो साउथ की नहीं होगी दलील इख्तिबार तनफसी? नहीं नहीं, वो भी नहीं। अच्छा अच्छा, तो मैं मुझे नहीं पता। मतलब बाकी एक विकिपीडिया वाली एक किताब कोई और थी। ये दोनों मैंने पढ़ी हैं। और इसके अलावा क्या था, मैं सबके दूसरों के नोट्स पढ़ता था। असल में क्या है, मेरी सनाबिल से एक बहुत खराब आदत है, कि मैं जो हूँ फोटो कॉपी नहीं कराता हूँ, दूसरों की किताबें ले लेके पढ़ता रहता हूँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मैं पेपर से 4-5 दिन पहले जब पता चला कि हर कोई मसरूफ हो गया है, मुझे किसी की किताब पढ़ने के लिए मिल नहीं रही है, तो मैंने उस टाइम पे 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले मैंने वो जो विकिपीडिया वाला था वो कॉपी कराया था। और इसके अलावा मैंने कुछ नोट्स अपने कंप्यूटर में, मैं जब काम करता रहता था, तो कुछ कुछ नोट्स मैंने उसमें बनाए थे, वर्ड वर्ड वगैरह की फाइल में करके। तो वो बहुत काम आया मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने दूसरे लोगों के नोट्स भी पढ़े हैं, चुराए, मतलब दूसरों की किताबें ले लेके, दूसरों के उसमें जो नोट्स लिखे नोट्स थे वो ले हैं। लेके पढ़ा। हाँ हाँ। माशाल्लाह, तो मतलब लेकिन बहुत। मैंने जो सबसे ज्यादा किताब पढ़ी है, वो ये विकिपीडिया वाली जो है, ये ज्यादा पढ़ी है मैंने। और जी मतलब बिल्कुल। इतना काफी है, वो मतलब सब चीज याद करने के लिए उतना काफी है यही मैं मेरे बताता हिसाब हूँ, यही मैं कहता हूँ, मेरी भी वो वही बेस थी, आपकी भी वही बेस है। और से। जी 244 वाले 240 वाले बैठे हुए हैं, बच्चों को समझना चाहिए। नहीं समझना चाहिए, क्यों मटेरियल के पीछे भागते हैं ना ये लोग, और याद कुछ करते नहीं है, रिवीजन वगैरह। जी। फिर बताते हैं कि बहुत तैयारी की थी, 5 महीने लगाए थे, और फिर नंबर कुछ आए नहीं है। तो अब मैं जानना मेरे चाहूंगा। हिसाब से तो एक ही कोई भी किताब जो जिसमें सारे जो टॉपिक्स में शामिल हों, वो काफी है, एक किताब काफी है। उसके अलावा वो अगर आपने एक किताब पुख्ता कर ली, तो दूसरों को आप सरसरी देख लीजिए कि अगर कोई चीज छूट रही है, कोई एक्स्ट्रा चीज कुछ उसमें है, कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। तो वो आप नोट कर लीजिए। वरना तो मुझे भी ऐसा लगा कि एक काफी है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। तो मैं जानना चाहूंगा, आपने आपकी बेस मतलब बहुत अच्छे से काम किया आपने दो चीजों पे, PYQs पे और MCQs पे। इनके ताल्लुक से कुछ डिटेल बताना चाहेंगे, इनको कैसे यूज किया जाए, PYQs या MCQs के दोनों का अलग अलग भी बता सकते हैं, दोनों को एक साथ भी बता सकते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, कैसे इनको यूज करना चाहिए? देखिए, एक बार आपके पास अपनी बेस है कि आपने हर टॉपिक पढ़ पढ़ लिया है एक बार, उसके बाद आपने वो नोट्स बना रखे हैं, या आपके पास मेन किताब भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आप PYQs कर रहे हैं या MCQs कर रहे हैं, तो वो करते में जो आपने वो पढ़ रखा है, तो वो तो आप बता ले जाएंगे। या अगर कुछ अटक रहे हैं, आप अपनी किताब से रिवीजन कर लेते हैं कि अच्छा ये यहाँ पर ये था। और अगर कोई नई चीज आती है, तो आप उसका अपने नोट्स में, मैं उसको लिख लेता था कि हाँ, ये चीज नहीं पूछी गई है, या मैं वहां लिख लेता था। या अगर मुझे शुबहा होता था कि पता नहीं ये सवाल सही है कि गलत है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा इंटरनेट पे पढ़ लेता था, या किसी किताब में जाकर देख लेता था। तो ऐसा होता था कि हर PYQs में, चाहे 20 क्वेश्चन हो या 50 क्वेश्चन हो, मुझे 6-7 नई बातें तो मिलती ही थी। बिल्कुल छह बिल्कुल। सात 4-5 कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही थे हर हाल में, जो मैंने नहीं पढ़े होते थे। तो इस तरीके से PYQs पढ़ने पे एक नई किताब के रिवीजन से ज्यादा PYQs में मुझे कुछ कुछ नॉलेज मिल जाती थी।
कुछ एक आध नई बातें आ जाती थी मेरे पास, तो इसका मुझे बड़ा फायदा हुआ। बिल्कुल। और एमसीक्यूज? एमसीक्यूज का भी यही मामला है। एमसीक्यूज तो नए होते थे, पीवाईक्यूज तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें भी पीवाईक्यूज तो बहुत जल्दी रिवाइज हो गए थे। मतलब वो जब मेरे तैयारी शुरू कर दी थी तो 3-4 हफ्ते में वो खत्म हो गए थे। लेकिन उसके बाद एमसीक्यूज की बारी आई थी, जो जो जैसे शमीम भाई बनाते थे, आप बनाते थे, और इसी तरीके से साउथ का कोई ग्रुप था, उसमें मैं चेक करता रहता था, वहां भी कुछ नए नए क्वेश्चंस आते थे। तो वहां उसका भी यही मामला है कि उसमें भी बहुत ज्यादा नए नए क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें नई नई मिली, और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली कि जो मैं छोड़ चुका था, मतलब जो जिसके बारे में मेरा ध्यान नहीं गया कि ये भी कोर्स में शामिल है। जी जी। तो जब देखा कि वो एमसीक्यूज में बार बार आ रहा है, तो मैंने कहा शायद यार ये गोशा तो मुझसे छूट रहा है। तो उसके बारे में भी मैंने थोड़ा देखा, तो उससे भी काफी काफी फायदा हुआ। जैसे बलागा की बहुत सारी चीजें, बलागा में हमने सिर्फ बलागा पढ़ लिया, या उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, तो एक एक दो चीजें ही मैंने पढ़ रखी थी। लेकिन जब मैंने देखा कि एमसीक्यू बार बार जो क्या कहते हैं, जो औजान होते हैं, और फिर बहूर होते हैं, और फिर इल्मुल बयान के बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे, जो मैं छोड़ रहा था शायद, या उस पर मेरा ध्यान नहीं गया था। इल्मुल तो मानी को उसकी लोग वजह इग्नोर करते हैं, इल्मुल से मानी को। हाँ, इल्मुल मानी को भी, जी जी। तो जब बार बार क्वेश्चन आए, तो मैंने कहा कि चलो इसको एक आध बार देख भी लिया जाए तफसील के साथ। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे सही हुआ उसकी वजह से जी मेरे। जी बिल्कुल। तो आपने जो पीवाईक्यूज हैं वो कहाँ से पढ़े हैं? पीवाईक्यूज पीवाईक्यूज मोस्टली तो इसकी नोट्स थे, इकट्ठा कर रखे थे नोट्स। जी किसी जी। के पास ऐसा, सिराजुद्दीन के पास थे, अब्दुल कादिर के पास थे, इन लोगों के पास पूरी मोटी मोटी फाइलें थी, इनसे लिए थे। और बाकी जो उसकी वेबसाइट है ना, इसकी यूजीसी नेट ने एक वो निकाला है, उसमें जी भी पीवाईक्यूज हैं शायद, दो वेबसाइट है, वहां एक से। एक केरला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, कालीकट यूनिवर्सिटी की, वहां पे मिल जाते हैं, और जो हाँ यूजीसी नेट की वेबसाइट पे मिल जाते हैं। हाँ, मैंने यूजीसी नेट की वेबसाइट चेक की थी, वहां से जी जी। निकाली पीवाईक्यूज। और और बाकी यूजीसी अपना जो ऐप निकाला है, उसमें भी बहुत सारे नए नए एमसीक्यूज भी उसमें होते हैं बहुत सारे। तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल। मैंने दो चार किए, तो उससे भी फायदा हुआ। मतलब एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज मुझे जहां से भी मिल सकते थे फ्री, वो मैंने हर जगह से लिए, हर जगह से बिल्कुल मैंने जाके बिल्कुल फायदा यही उठाया। करना चाहिए बच्चों को। कहीं से भी आपको एमसीक्यूज मिल जाए, पीवाईक्यूज मिल जाए। और मैं कहूंगा जो एनटीए हाँ जब से करा रहा है, शायद चौथा या पांचवा मरतबा है ये, तो जो नए वाले जो क्वेश्चन है, जी जैसे अभी का हुआ, इससे पहले का मेरा वाला हुआ, फिर और उससे पहले वाला हुआ, तो एनटीए की वेबसाइट पे ये पीवाईक्यूज वहां मिलेंगे। क्योंकि जिससे पहले की हमने जी वेबसाइट बनाई, वहां पर नए वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। नए वाले क्वेश्चन एनटीए ही की वेबसाइट पे मिलेंगे, पुराने वाले यूजीसी की वेबसाइट पे मिलेंगे, जो आपने बताया। तो आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया ये शेयर करने के लिए। पेपर 2 के ताल्लुक से कुछ और ऐड करना चाहेंगे पेपर 2 के ताल्लुक से, क्योंकि अब हम पेपर 1 की तरफ चलने वाले हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो पेपर क्यों में मुझे एक बहुत अहम चीज लगती है कि हमें एक बार जो है पूरा तारीख और अदब एक बार पढ़ना चाहिए, मौका लेकर, मतलब तैयारी शुरू करने से पहले। क्योंकि बहुत सारी चीजें बाद में लोगों की क्लियर नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं। एक बार हम तारीख एक बार पढ़ लेंगे सरसरी, चाहे अगर अरबी में नहीं पढ़ा जा रहा है लोगों से, तो उर्दू उर्दू की कोई किताब पढ़ लीजिए। उर्दू जी में नहीं पढ़ा जा रहा है, तो अब तो माशाल्लाह आपके पूरे दुरूस हैं, या उसके हैं, शमीम भाई के हैं, या किसी और के भी हों, वो कम से कम एक बार देख के अपना क्लियर रहे ना विजन की, कहाँ से कहाँ तक है, क्या है तारीख में असल। फिर उसके बाद चीजें क्लियर होती हैं, दिमाग में आ जाती हैं कि हमें इन इन चीजों के बारे में ऐसे ऐसे पढ़ना है। जी जी। तो यानी एक आप बार सरसरी तौर पर तारीख को पढ़ना, मतलब जहां से जहां तक का सिलेबस है हमारा पूरा, और जो उलूम इल्म की जो तारीख है, अदब की जो तारीख है, उसको एक बार देखना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। यानी मतलब मैं जो समझा, आप कहना चाह रहे हैं रट्टा मारने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कितना रट्टा मारना है। ये रट्टा की चीजें हैं। बच्चे हाँ पहले दिन से उठाएं इमरुल कैस को रट्टा मारना शुरू कर दें, ये अच्छी बात नहीं होगी शायद। बल्कि ऐसा करें जी कि एक मरतबा सरसरी पढ़ लें, 2 मरतबा सरसरी पढ़ लें, फिर उसके बाद रट्टे वाले मूड में आए कि अब बस रट्टा ही मारना है, कि तारीख याद करना है, नाम याद करना है, अलकाब याद करना है, किताबें याद करना है, और बहुत सारी तारीख याद करना है, उस मूड में बाद में आए। तो ये हो गया
हमारा पेपर 2 के ताल्लुक से। अब पेपर 1 के ताल्लुक से भी जानना चाहूंगा। माशाल्लाह काफी अच्छे नंबरात आपने हासिल किए हैं, 39 क्वेश्चन सही, 78 नंबरात हासिल किए हैं। इस ताल्लुक से आप क्या बताना चाहेंगे पेपर 1 की एज अ होल? क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही? कहाँ रिसोर्सेज आपने, किताबें और यूट्यूब चैनल वगैरह या कोई पेड कोर्स वगैरह कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पेड कोर्स तो मैंने इस यूजीसी नेट में कोई नहीं किया है। सारे फ्री कोर्सेज ढूंढे हैं, सारे जो रिसोर्सेज मेरे थे सब फ्री थे। अक्सर मैंने जो है इसमें भी मैंने यही किया कि यूट्यूब पर जो जितने भी ये जो कोर्सेज कराते हैं, क्या नाम है इसका अनअकैडमी, जो ग्रेड बहुत अप? फेमस है? हाँ, ग्रेड अप, अनअकैडमी, ये सब वगैरह। तो इन सब के मैंने सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें मुझे भी इसमें बहुत अच्छी नहीं है मेरी सब चीजें इसमें। अंग्रेजी है एक हद तक ठीक है, लेकिन बहुत अंग्रेजी अच्छी नहीं नहीं है। हेल्प किया? मैथ्स मेरी अच्छी है, जिसमें शायद मेरे मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही हुए इस बार, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह लेकिन माशाल्लाह। उसको पढ़ा भी काफी अच्छे से था। हम्म। सबसे पहले मैंने काम ये किया कि रिवीजन सबसे पहले समझना कि क्या चल रहा है। तो मैंने यूट्यूब पर जो बहुत सारे 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के पूरा एक सब्जेक्ट का रिवीजन जो कराते हैं जल्दी फटाफट, वो मैंने सब किए, इनको समझने के लिए सब किए। इसमें भी पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज बहुत जरूरी हैं। जो मोटी वाली जो बुक आती है उसके मैंने तकरीबन 90% सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो रहते हैं उस पर, वो सारे किए हैं मैंने अक्सर। और ज्यादातर वही किए हैं मैंने, अलग से पूरा रिवीजन नहीं किया है, मतलब अलग से बुक नहीं पढ़ी है पूरी। एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज पढ़े, उसमें से जो चीज नहीं समझ में आई उसको गूगल पे सर्च किया या समझा, या किताब ही में ढूंढ के पढ़ा। इतना ही किया है मैंने। अलग से कोर्स पढ़ने की, सब्जेक्ट पढ़ने की, मतलब शायद मेरे पास टाइम भी नहीं था और हम्म। मैं उतना वक्त दे भी नहीं पाया। जी तो यही 2 चीजें की है मैंने फर्स्ट पेपर में। एक तो मैंने रिवीजन किया है पूरे सब चीज का कि क्या क्या है क्या चीज ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की क्या मेन चीजें हैं। तो जो यूट्यूब पे जो एक घंटे 2-2 घंटे के जो ये क्लासेस लेते थे, इसमें एक सब्जेक्ट पूरा कवर करवा रहे हैं, वो मैंने किया ताकि समझ में आए कि हाँ भाई क्या क्या चीजें आती हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज में लग गया। बस इतनी तैयारी की है मैंने। जी जी, बहुत बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो YouTube पे आपने देखे हैं लेक्चर, कुछ टीचरों के नाम लेंगे ताकि बच्चों को हमसे पता चले कौन है ये लोग? एक तो वो तलवार सिंह है, जो लंबा सा है, उसकी दाढ़ी होता है, ऐसा लंबा सा। तलवीर सर, और वो तलवीर। शायद मैथ्स वगैरह के और कंप्यूटर वगैरह के पढ़ाते हैं। हम्म। और एक लेडी है जो हिजाब पहनती हैं, नाम मुझे याद नहीं गुलशन, है अभी। गुलशन अख्तर गेट अप पे। वो भी 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे पढ़ाती हैं 2-3 टीचिंग सब्जेक्ट। टीचिंग रिसर्च शायद ये सब। हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग वगैरह एप्टीट्यूड है शायद, एक आध चीज और पढ़ाती है वो। कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन, 2-3 सब्जेक्ट उनके जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। तलवार सिंह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एक कोई और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नाम किसी का भी याद नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा अच्छा, किस पे? ग्रेड अप पे कहाँ? वो भरत? छोटे कद के हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, चश्मा लगाते हैं, छोटे कद के। फटाफट रिवीजन कराते हैं, फटाफट धर 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 मशीन चलाते हैं वो बस। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ये कामयाबी हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगी में और आगे लेकर जाए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।